Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 14, sources of energy. In previous video we had completed about geothermal energy and nuclear energy, and today we will start part number 6, environmental consequences. Means जो भी हमने सोर्स एनर्जी यूज़ किए हैं, एनर्जी के सोर्सेज, उनसे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Environmental consequences. Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other. हम एनर्जी का कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं तो हम किसी ना किसी वे में हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं. ओके, द सोर्स वी विल चूज़ डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग द फैक्टर्स. तो हमें कौन सा सोर्स चूज़ करना चाहिए ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. उस सोर्स से हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है. ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उससे एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. उस सोर्स से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट एक्सपेंस करनी पड़ रही है, इसको भी हम माइंड में रख करके अपना सोर्स चूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट. एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी. और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एफिशिएंट है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम उस सोर्स को यूज़ करें. ठीक है, अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है, उनसे ज़्यादा एनर्जी नहीं बना पा रहे, नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, तो हम उस सोर्स को यूज़ नहीं करते. ओके, एंड द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स. और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सोर्स को यूज़ करने से एनवायरमेंट पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है. तो ये सभी पॉइंट हमें कंसीडर करने होते हैं जब हम किसी सोर्स को चूज़ करते हैं. ठीक है, तो एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमारा मेन टॉपिक है. ओके स्टूडेंट. सो अ पर्टिकुलर सोर्स इज़ क्लीनर देन द अदर. अगर मैं कहूँ कि कोई सोर्स पूरी तरह क्लीन है तो ये पॉसिबल नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कोई सोर्स अदर सोर्स से ज़्यादा क्लीनर हो, मीन उसके कंपैरिजन में वो कम पॉल्यूशन कर रहा हो, लेकिन किसी ना किसी वे में हर सोर्स जो एनर्जी का है वो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन करता ही है. सो बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पॉल्यूशन. जैसे हमें पता है अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा. इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस लाइक द सोलर सेल मे बी पॉल्यूशन फ्री. कुछ केसेस में जो एक्चुअल जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, सोलर सेल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बट उसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है. द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज सम एनवायरमेंटल डैमेज. तो हो सकता है उसको यूटिलाइज करते टाइम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो रहा हो, लेकिन जब हमने उस असेंबली को एस्टेब्लिश किया तब एनवायरनमेंट में कोई ना कोई डैमेज होता है. सो रिसर्च कंटिन्यूस इन दीज एरियाज टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेस दैट विल कॉज लेस डैमेज थ्रू आउट द देयर लाइफ. तो अभी भी रिसर्च कंटिन्यू है कि हम ऐसा कोई टेक्निक निकालें जिससे थ्रू आउट देयर लाइफ जो उस सोर्स को हम जब तक यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करे. ठीक है, तो लीस्ट डैमेज जहाँ पे होगा वो फ्यूल हमें एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में यूज़ करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल. कुछ सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल एंड सम सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल सोर्स जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते. सो सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लीटेड समडे. ऐसे सोर्स जो किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनके रिजर्व्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे पूरी तरह, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स. ओके स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. हमें पता है ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड में फॉर्म हुए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में ये अर्थ में फॉर्म हुए हैं और इनके रिजर्व्स लिमिटेड हैं. तो अगर हम इसी रेट से इन्हें कंज्यूम करते रहे तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. तो ये कैसे सोर्स हैं? नॉन रिन्यूएबल. ठीक है. ऑल दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. और ये सभी क्या है? फॉसिल फ्यूल है. मीन्स ये एनिमल्स और प्लांट के डेड रिमेन्स से बने हैं. ओके स्टूडेंट. डिसएडवांटेज ऑफ
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उससे क्या डिसएडवांटेज है? सो स्टूडेंट, पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं। सो ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज़ दीज सोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग। इनका एक्सटेंसिव यूज़ होने के कारण ये फास्ट रेट से डिप्लीट हो रहे हैं और बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दिस सोर्सेज। इनके न्यू डिपॉजिट्स, न्यू रिजर्व को डिस्कवर करना और एक्सप्लॉइट करना, यूटिलाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड में, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड दीज सोर्सेज आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, कोल, पेट्रोलियम, तो जब इन फॉसिल फ्यूल का कंबशन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं और वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करती हैं। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं कि ये ख़त्म भी हो जाएंगे, इनके नए रिजर्व्स भी हमें इतनी इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते हम, और ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं? जिनको हम रिन्यू कर सकें, अगेन एंड अगेन यूटिलाइज कर सकें, जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सो एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड एंड दैट विल लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहे या बहुत लंबे टाइम तक रहे, जिसको हम वापस रीजनरेट कर सकें, वो क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा चलती रहेगी हमेशा, जब तक अनइवन हीटिंग होगी अर्थ पे, हमारी विंड्स चलती रहेंगी और हम उसे यूटिलाइज करते रहेंगे। हाइड्रो एनर्जी, रनिंग वाटर की एनर्जी। हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट किया, उसमें वाटर को हमने काइनेटिक एनर्जी, उसको रन किया, काइनेटिक एनर्जी से हमने डायनामो चलाया, अगेन उस वाटर को स्टोर करके हम फिर से उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सन तो अल्टीमेट सोर्स है ही एनर्जी का, तो सन हमें बहुत लॉन्ग पीरियड से एनर्जी देता आ रहा है, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी, ये भी हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती। ओशियन एनर्जी, तो ये सभी क्या है? हमारे रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की। ओके स्टूडेंट, तो इनको हम रिन्यू कर सकते हैं और इनको यूज़ करके हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उसका कंजप्शन कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या एडवांटेज है अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करें? सो दीज सोर्सेज विल लास्ट as long as the earth receives light from the sun। जब तक अर्थ को सन से लाइट मिलती रहेगी तब तक ये सोर्स हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सन की रेडिएशन के कारण हमें सोलर रेडिएशन मिल रही है, और सन की रेडिएशन के कारण ही अनइवन हीटिंग के कारण हमें विंड एनर्जी मिल रही है, जियो थर्मल एनर्जी, ये सभी हमें किससे मिल रही है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलर रेडिएशन के थ्रू मिल रही है। तो जब तक अर्थ पे सन की रेडिएशन आती रहेंगी हमें एनर्जी मिलती रहेगी। दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। फ्रीली, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी एक्सपेंस के नेचर से हमें विंड, सोलर रेडिएशंस ये सभी मिल रही हैं। ओके, एंड दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, और इससे पॉल्यूशन भी बहुत कम लेवल पे होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करें। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमने आज डिस्कस किया सबसे पहले व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज दैट कैन एग्जॉस्ट समडे, जो किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, वो क्या है? हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल। उनको यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेज हैं कि इनके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो किसी ना किसी दिन अर्थ पे ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, एंड दे कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और उनसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। दैन वी डिस्कस रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स जो कि अर्थ पे फॉर एवर है, लॉन्ग लास्टिंग है, जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी एक्सेट्रा। और इनको यूटिलाइज करने के, इनको यूज़ करने के कुछ एडवांटेज हैं कि ये हमें फॉर एवर के लिए मिले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं नेचर में, इनके रिजर्व्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमें सन से एनर्जी मिलेगी हमें ये एनर्जी मिलती रहेगी, और ये पॉल्यूशन भी नहीं करते। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक इसको पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।